A young lieutenant out with his patrol party to seek information about a suspected infiltration is captured by the enemy. A flight lieutenant and a squadron leader eject out after their planes are hit by enemy fire. Per the Geneva Convention, irrespective of hostile conditions, the officers and his men were to be taken as prisoners of war and accorded respect. But when the enemy is Pakistan, what do we expect? Inhuman torture of Lieutenant Saurav Kalia and his patrol party. The post-mortem of the mutilated bodies handed back to India confirm the injuries were inflicted before death. Taking up Flight Lieutenant Nachiketa as prisoner of war and subjecting him to physical abuse and mental torture. Brutal killing of squadron leader Ajay Ahuja. This is just a glimpse of the brutality that our forces underwent for our safety. The freedom that we so enjoy sitting in the confines of air-conditioned rooms. Someone has already paid the price with their blood. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake. आजादी। आज के युवा पीढ़ी के लिए यह एहसास शायद सिर्फ एक शब्द मात्र बनकर रह गया है। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने 6 लड़ाइयां लड़ी और हर बार हमारे सशस्त्र बल के वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अगर आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो केवल उन शूरवीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदानों की वजह से। इस वर्ष हम कारगिल युद्ध की 20वीं जयंती पर सहृदय से उन शहीदों का पुण्य स्मरण कर रहे हैं। चारों ओर बिछी हुई बर्फ की सफेद चादर, देवदार तथा चिनार के पेड़ों से घिरी वादियां, केसर, सेब तथा अखरोट के बगीचे, अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, भारत के सिर का ताज, जम्मू कश्मीर। अमीर खुसरो की जुबान में कहा जाए तो गर फिरदौस बर रुए जमीनस, हमीनस तो हमीनस तो हमीनस। और आजादी के बाद यह स्वर्ग भारत के लिए पाकिस्तान के साथ आज तक टेढ़ी खीर ही रहा। इस जन्नत के लिए भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 4 भीषण लड़ाइयां लड़ी, जिसमें हमारे कई सशस्त्र बल के वीरों ने अपने प्राण लुटा दिए, परंतु भारत का शीश झुकने नहीं दिया। यह संघर्ष 1947-48 में पाकिस्तानी सेना द्वारा कबायली लुटेरों के साथ मिलकर किए गए छापों से शुरू होकर 1965 में एक पूर्ण युद्ध में परिवर्तित हो गया। लगातार हार के बावजूद भी पाकिस्तान ने 1971 में हमारे देश पर फिर बुरी नजर डालने की जुर्रत की। नतीजा बांग्लादेश की आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान को करारा जवाब मिला। इसके बाद 1984 में अपने हाथ से सियाचिन खो जाने के कारण पाकिस्तान फिर से छुपकर एक और मौके की तलाश में लग गया। हर जगह से मात खाने के बाद अब उसके नापाक दांव पेचों का निशाना बना लद्दाख का वो छोटा परंतु महत्वपूर्ण हिस्सा जो कई ऊंची पहाड़ियों से घिरा है, जहां भीषण गर्मी की रातों में भी कड़ाके की ठंड होती है, जहां से होकर गुजरता है श्रीनगर से लेह तक जाने वाला नेशनल हाईवे NH1, जो था 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि कारगिल। (1999) की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने उग्रवादियों के भेष में भारतीय क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर घुसपैठ की, जिससे उन्हें युद्ध की शुरुआत में रणनीतिक लाभ मिला। दुश्मन का उद्देश्य 1984 में सियाचिन में हुए अपमानजनक हार का बदला लेना। घुसपैठ किए हुए आउटपोस्ट से दुश्मन को NH1 पर हो रही सारी गतिविधियों की पूरी नजर थी। यह भारतीय सेना के लिए एक गंभीर समस्या बन गई थी। ऊंचे पहाड़ों पर हथियार और गोला बारूद को लेकर आने वाली सामरिक समस्याओं से दुश्मन को शायद लगा कि भारतीय सेना उन्हें खदेड़ने में नाकाम रहेगी, लेकिन घुसपैठ का पता चलते ही भारतीय सेना ने काउंटर स्ट्राइक लॉन्च किया।
क्योंकि NH-1 आर्मी के लिए लॉजिस्टिक एवं सप्लाई उपलब्ध कराने का आसान मार्ग। इसी यातायात मार्ग और सुरक्षा चौकियों को अपने कब्जे में लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा एक जाबाज मिशन चलाया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। बटालिक सेक्टर में मुख्य पोस्ट द्रास में तोलोलिंग टॉप, टाइगर हिल, .4875, .5100, जब्बार हाइट्स और ऐसे कई अनेक पोस्ट को भारतीय सेना को वापस अपने कब्जे में लेना। भारतीय सेना के समर्थन में ऑपरेशन सफेद सागर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी आउटपोस्ट पर एयर स्ट्राइक्स तथा बमबारी की। ये शायद विश्व का पहला युद्ध था जहां पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर गोलाबारी हुई। वहीं भारतीय नौसेना ऑपरेशन तलवार के तहत पाकिस्तानी व्यापार मार्गों को काटने के लिए पूरी तरह तैनात थी। जीत अभी काफी दूर थी क्योंकि NH-1 पर दुश्मन की सेना की पूरी नजर थी। इसलिए भारतीय सेना को अपने गोला बारूद और सेना की टुकड़ियों का परिनियोजन सूर्यास्त के पश्चात करना पड़ता। रात के अंधेरे में आर्टिलरी गन्स और अन्य गोला बारूद को ट्रक में लादा जाता था और ट्रक की सारी लाइट्स बंद करके चलाई जाती थी। अंधेरे में चल रही ये ट्रक कहीं गहरी खाई में न गिर जाएं, इसलिए सेना के 2 जवान हर कुछ मिनटों के बीच में फ्लैशलाइट के जरिए इन ट्रक ड्राइवर को रास्ता दिखाते थे। वक्त आ चुका था जब बोफोर्स तोपों के दुश्मन के ठिकानों पर गोलाबारी, एयरफोर्स के बम स्ट्राइक और आर्टिलरी के कवर फायर के बीचों बीच हमारी सेना निकल पड़ी अपने मिशन पर। ऊंचे चट्टानी इलाके और खराब मौसम ने उनकी चढ़ाई को जटिल बना दिया। पूरी सतर्कता के साथ इन टुकड़ियों को आगे बढ़ना था क्योंकि दुश्मन को ऊंचाई का लाभ था। लेकिन दुश्मन को तबाह करने का रोष ही इन सैनिकों का प्रेरणा स्रोत बन गया। अपनी सुरक्षा का डर, परिवार की चिंता या फिर शरीर पर हावी होती थकान इस वक्त कोई मायने नहीं रखती। लक्ष्य था तो केवल दुश्मन पर जीत। 20 मई 1999 को कारगिल के द्रास सेक्टर में तैनात 18 ग्रेनेडियर्स को तोलोलिंग की चोटी पर भारतीय तिरंगे को फहराने का आदेश मिला। तोलोलिंग श्रीनगर से लेह राजमार्ग की वो महत्वपूर्ण कड़ी थी जिस पर कब्जा किए बिना दुश्मन को पीछे ढकेलना आसान नहीं था। जानकारी के मुताबिक 4 से 5 की संख्या में घुसपैठियों ने तोलोलिंग पर कब्जा कर रखा था। तोलोलिंग की चढ़ाई एकदम कड़ी थी जिस वजह से भारतीय जवान ज्यादा वजन के साथ अपने अभियान को अंजाम नहीं दे सकते थे। ऐसे में करीब 2 किलो भोजन के पैकेट की जगह वह अपने साथ अतिरिक्त गोला बारूद लेकर गए। भारतीय जवानों ने चढ़ाई शुरू की ही थी कि दुश्मन को उनकी आहट हो गई। चोटी पर 4-5 घुसपैठिए नहीं परंतु पूरी की पूरी कंपनी मौजूद थी। दुश्मन की तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई जिसमें 18 ग्रेनेडियर्स के करीब 25 जवान शहीद हो गए। पूरी प्लानिंग के साथ 2 और 3 जून को फिर से दुश्मन पर हमला किया। इस बार 18 ग्रेनेडियर्स और 2 राजस्थान राइफल्स ने मिलकर दुश्मन पर वार किया। अंततः 13 जून को तोलोलिंग पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। तोलोलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद भारतीय सेना ने 20 जून को .5140 तथा 29 जून को टाइगर हिल के नजदीक स्थित .5060 और .5100 पर पुनः कब्जा कर लिया। इस युद्ध में भारत की बढ़त जुलाई की शुरुआत में गढ़वाल राइफल्स, बिहार रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स और ग्रेनेडियर्स के सैनिकों द्वारा बटालिक सेक्टर की पहाड़ियों में जीत के साथ हुई। 2 जुलाई को भारतीय सेना ने खालूबार शिखर पर फतह हासिल की और गोरखा राइफल्स के वीरों ने 3 दिनों के भीतर पूरे पहाड़ से दुश्मन का नामो निशान साफ कर दिया। अगली कड़ी में भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर निशाना साधा। 8 सिख, 2 नागा और 18 ग्रेनेडियर्स को टाइगर हिल्स को अपने कब्जे में लेने का काम सौंपा गया। 3 जुलाई की अंधेरी रात में टाइगर हिल का मिशन शुरू हुआ, लेकिन टाइगर हिल को जीतना आसान नहीं था। इसके लिए ग्रेनेडियर्स ने एक खतरनाक रास्ते से चढ़ने का फैसला किया। ये रास्ता इतना जानलेवा था कि दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय सैनिक यहाँ से आ सकते। टाइगर हिल पर भारतीय सेना ने 4 जुलाई की सुबह को कब्जा कर लिया। इसके बाद
बिना वक्त गवाए भारतीय सेना ने 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच द्रास तथा बटालिक सेक्टर में स्थित जब्बार हाइट्स के साथ साथ सभी चोटियों से दुश्मन को खदेड़कर अपना दबदबा बना लिया। 2 महीने और 3 सप्ताह के सशस्त्र संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने उन सभी भारतीय चौकियों को अपने कब्जे में लिया जिन पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जीत मिली, लेकिन एक ऊंची कीमत पर। भारतीय पक्ष में शहीदों की संख्या 527 थी और 1363 घायल हुए थे। यह जीत एक साझा लड़ाई थी जिसमें हमारे तीनों सेनाओं ने मिलकर दुश्मन पर आक्रमण किया। नौसेना द्वारा दुश्मन के जहाजों को अपने ही पानी में रोके रखना तथा वायुसेना द्वारा सहायक बमबारी और 13,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक बचाव ऑपरेशन चलाने के कारण थल सेना के हाथ और भी मजबूत हो गए। इसलिए ये श्रद्धांजलि केवल इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए ही नहीं, बल्कि उन महावीरों और अकीर्तित नायकों के लिए है। हर उस सैनिक के लिए है, हर उस अधिकारी के लिए है जो इस लड़ाई को अपने अदम्य साहस, धैर्य और दृढ़ता से लड़े हैं। उन्होंने शत्रु से भूमि के हर इंच को पुनः प्राप्त किया। ये श्रद्धांजलि उनके लिए है जिन्होंने हमारी आजादी को बरकरार रखने के लिए अपने जीवन के सुनहरे वर्षों का बलिदान दिया। हम इन वीरों के हमेशा ऋणी रहेंगे। सर्वोच्च सम्मान और हृदयस्थ गहरी कृतज्ञता के साथ जय हिंद की सेना।